सुगंधा, लॉकर्स की चाबी कहाँ है? राजेश ने सख्त लहजे में पूछा। सुगंधा बोली, आज अचानक आपको लॉकर्स की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो सुगंधा। मैं घर की छोटी छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मना कर दूं उसका उल्लंघन भी मैं बर्दाश्त नहीं करता, ये तुम जानती हो। फिर भी तुमने, लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह व्यवहार कर रहे हैं? सुगंधा ने कहा। सुगंधा, अगर किसी इंसान का अतीत न जानो तो कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद मैं उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि उन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नजरिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली कटोरी थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना। फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं थी तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो, वो गहने मैं किसी गरीब को दान करना चाहता हूँ। सुगंधा बस देखती रह गई। तभी अंदर से बेटा श्याम आया। पापा, आप इतने गुस्से में कभी नहीं होते, आज क्या हुआ? राजेश ने आंखों में आंसू लिए कहा। तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया, वो भी मेरे स्पष्ट मना करने के बाद। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो चलो आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। राजेश, श्याम और सुगंधा तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रोकी, अंदर गए। वहां पंडित पंड्या दादा दौड़ते आए। अरे भीखा, तू? सुगंधा और श्याम हक्के बक्के रह गए। एक बड़ी कारपोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर, जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, उसे कोई भीखा कहे? राजेश ने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया बेटा। राजेश ने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। वे मंदिर में दर्शन के लिए गए। पंड्या दादा ने कहा, बिना खाना खाए जाने नहीं दूंगा। उन्होंने पूछा, बात साथ में नहीं आई? राजेश की नम आंखें देखकर वो समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था। पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा पालन पोषण बिना पिता के किया। ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने राजेश के परिवार से कहा, भीखा का असली नाम राजेश है, लेकिन गांव में सब उसे भीखा कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? शांताबा के बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। उसके 3 बच्चे मर गए। जब चौथे नंबर पर ये राजेश पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत मांगी कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए तो वो जीवन भर चप्पल नहीं पहनेंगी और 1 साल तक 5 घरों से भीख मांगेंगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं था। भीखा तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उस टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती। उसका सपना था मेरा बेटा बड़ा साहब बने। राजेश फूट फूट कर रो रहा था। उसका बेटा श्याम भी दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। पत्नी सुगंधा हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो राजेश, माँ को समझने के लिए 10 जन्म भी कम हैं। राजेश ने चेक बुक निकाली और पंड्या दादा से कहा, ये 2 चेक हैं, 1 लाख का मंदिर के लिए, 1 लाख का आपके लिए, लेकिन असली काम अभी बाकी है। माँ जिन 5 घरों में भीख मांगती थी उन घरों में चलो। पंड्या दादा ने उन्हें 5 घर दिखाए। राजेश हर वृद्ध के चरणों में गिरा और 1-1 लाख रुपए का चेक दे दिया। रास्ते में पंड्या दादा बोले, बेटा, लोग 13वीं अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन आज तूने अपनी माँ को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया है। तुझे जैसा बेटा सबको मिले। वो लोग लौटने लगे। घर के पास बर्तनों की दुकान आई तो सुगंधा ने कार रुकवाई। दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। सुगंधा बोली, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। राजेश, मुझे माफ कर दो। मैं इतनी छोटी और कमजोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य समझ नहीं पाई। सुगंधा, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला?
मैंने तो बस ये समझाने की कोशिश की कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी। यही मेरा प्रायश्चित है। राजेश बोला, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आई। तुम खाओ या मैं, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि जो भी हो हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहे। प्रेम का बंधन इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई तोड़ने आए तो खुद ही टूट जाए। अगर इस सच्ची घटना ने आपकी आंखें नम की हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें। दोस्तों, हम चाहे जितना अपनी संस्कृति का गुणगान करें, लेकिन बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल में हम कई देशों से बहुत पीछे हैं। बुजुर्ग माता पिता को अलग बैठाकर खाना दिया जाता है। माता पिता को सुविधा होते हुए भी पत्नी के डर से अलग रखा जाता है। बेटे काम से आकर बच्चों को चूमते हैं, लेकिन माँ बाप से कैसे हो बापूजी तक नहीं पूछते। बुजुर्ग कुछ बोले तो आपको क्या पता कहकर चुप करा दिया जाता है। माता पिता को पैसे के लिए पूछना पड़े तो लगता है जैसे भीख मांग रहे हों। लेकिन याद रखो, जो करोगे वही भरोगे। कई घरों में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। बुजुर्ग माता पिता बेचारों की तरह जीते हैं। ऐसे परिवारों में संस्कार, शिष्टाचार और शिक्षा की गहरी कमी होती है। दोस्तों, सोचिए, समझिए। 60 साल तक पति पत्नी साथ रहते हैं। जब एक स्वर्ग सिधारता है तो दूसरे की पूरी जिंदगी अकेली हो जाती है। बचपन के भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त एक एक कर सब चले जाते हैं। बचता है तो बस अकेलापन और एक बोझ बन चुकी जिंदगी। शरीर साथ नहीं देता, सुनाई नहीं देता। बदलती भाषा, तकनीक, फैशन, संस्कृति से तालमेल नहीं बैठता। सब कुछ बोझ लगने लगता है। और तब अगर बेटे बहुएं बेरहम निकल जाएं तो जीवन नरक बन जाता है। ऐसे वक्त पर बेटों को अपने बचपन को याद करना चाहिए, जिन्होंने चलना, बोलना, खाना सिखाया, दुनिया दिखाई। उनके लिए आज इतने क्रूर क्यों? माता पिता को छोड़कर कोई सुखी नहीं हुआ, न कभी होगा। अगर बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अपमानित न करें। कैसे हो माँ, कैसे हो पिताजी, ये 4 शब्द भी उन्हें परम आनंद दे सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने से दूर मत करो।